हमारा जो प्रोडक्ट की रेंज है कम्प्लीटली वो बैम्बू सेंट्रिक ही है और बैम्बू फोकस ही है। तो अभी हम बैम्बू में जो एसेंशियल नीड है एक वेमेन की, वो इनरवेयर लाइन, एक्टिववेयर जो भी जिम वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। एंड उसके साथ अभी जैसे मैंने बताया कि हम यूथ के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो या कॉटन के होते हैं या पॉलिस्टर के होते हैं। वहीं नोएडा की रहने वाली फहमी चौधरी और उनकी सहयोगी आकांक्षा मिश्रा द्वारा बैम्बोलॉजी ट्रेंड्स नाम से एक कंपनी खोली गई है, जहां पर वो बैम्बू से बने हुए तमाम तरह के कपड़े बनाती हैं। हमारे साथ फहमी चौधरी जी हैं। जानते हैं कि किस तरह का उनका स्टार्टअप है, किस तरह की कंपनी है और किस तरह के प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए जाते हैं। मैम, स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों तक अपना मिशन है ना पहुंचा पाऊँ आपके ज़रिए। मैम, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के बनाए जाते हैं या पॉलिस्टर के होते हैं। आपके द्वारा बैम्बू या नॉर्मल जो आम भाषा में बांस कहा जाए, उससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे पास थॉट कहाँ से आया और कहाँ से हमने सोचा कि हम इस इंडस्ट्री में आए। तो मैं अपने बारे में बताऊँगी। 22 साल मुझे हो गए फैशन इंडस्ट्रीज़ में, आकांक्षा को 15 साल हो गए फैशन इंडस्ट्रीज़ में। हम लोगों ने कई साल साथ में काम किया और उसके बाद जब पेंडेमिक के टाइम में हमने सोचा जॉब छोड़ के कि हम कर क्या रहे हैं, तो तब हमें ख्याल आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम जो पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि 10% जो दुनिया में पॉल्यूशन है वो फैशन इंडस्ट्री से क्रिएट होता है, और जो भी वेस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो 10% वेस्ट जो है ना फैशन इंडस्ट्री से क्रिएट किया हुआ है। तो हमने सोचा हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे प्लैनेट को भी हार्म ना करे और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाए। तब हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला कि बैम्बू एक ऐसी चीज़ है जो ना ही खाली प्लैनेट के लिए बट इंसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी ऑर्डर भी है। मतलब उसमें बदबू इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो पेस्टिसाइड नहीं मांगता कंट्रोल, और वो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए उसको पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो बॉडी को भी ठंडा और वो रखता है, और ये प्लैनेट को भी बहुत कंफर्टेबल रखता है। तो वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर करते हुए कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, इसमें पानी की कम ज़रूरत है, इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो चाइना और यूज़ कर रहा है, हमारी इंडिया में उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं है। और उसी टाइम मिस्टर पीएम मोदी ने एक बैम्बू इंडिया मिशन निकाला हुआ था, तो उससे भी हमारा ध्यान खींचा और हमने डिसाइड किया कि हम जो बनाएंगे वो बैम्बू से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने उसको समझने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि इंडिया बैम्बू फाइबर नहीं बना रहा था, सिर्फ चाइना ही बना रहा था। तो हमने किसी तरीके से बिरला सेलुलोज को समझा के और उनको इनिशिएट करवाया कि आप मतलब इंडियन फाइबर्स बनाइए, और हमने फिर साउथ की फैक्ट्रीज से उसकी स्पिनिंग, निटिंग और डाइंग वो सारा प्रोसेस करवाते हुए हमने फिर बैम्बू से एक इनरवेयर ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें शुरुआत हमने मेंस्ट्रुअल पैंटीज से की, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस था कि जितना भी हमारा लैंडफिल हो रहा है जो बायोडिग्रेड नहीं हो रहा, और उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और लोगों की हेल्थ को जानते हुए हमने सबसे पहला प्रोडक्ट उस पर फोकस किया और उसका पेटेंट फाइल किया। सेम हमने फिर एक और R&D की, जिसमें हमने बच्चों के लिए डायपर्स बनाए, क्योंकि बच्चों के डायपर्स में जो केमिकल होते हैं उससे उनको स्किन कैंसर और बहुत सारी स्किन डिजीज़ के इश्यूज होते हैं, ऑर्गन की रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो जो फ्यूचर स्टेज पर उनको बहुत मतलब इम्पोर्टेंसी और बहुत सारी चीज़ें में वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो लोगों को बहुत लेटर स्टेज पे पता चलता है कि वाई दिस काइंड ऑफ मतलब रिप्रोडक्शन इश्यूज आर हैपनिंग फॉर देम। तो ये सब समझते हुए फिर हमने ना इमीडिएटली इस पे भी काम किया, किड्स के डायपर पे, और उसको भी हमने पेटेंट फाइल किया। लोगों ने हमें उन पैंटीज़ के साथ इतना इनकरेज किया कि हमने फिर पैंटीज़ की पूरी लाइन ही निकाल दी। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये जब इतना कूल है, कंफर्टेबल है, इसमें बदबू नहीं आती, हम जब जिम में जाते हैं तो हमें वो स्किन रैशेस हो जाते हैं, और वो सारे कपड़े 100% सिंथेटिक हैं, डीकैथलन जो भी वो पहनते हैं, तो उसमें उनको स्किन को बहुत ज़्यादा एलर्जीज और इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम उस पर क्यों नहीं काम करते। फिर हमने उसमें योगा पैंट और जिम वेस्ट निकाली, इनफैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा,
उसका बहुत अच्छा फीडबैक होने के बाद अभी हमने रिसेंटली हमें यूथ ने प्रमोट किया कि हमारे जेंजीज के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालो कि हम कॉलेज में भी जाके पहन के जा सकें। तो अब हम जो नया कलेक्शन आ रहा है वो इनर वेयर एक्टिव वेयर के साथ हम अपनी जेंजीज के लिए ओवरसाइज टी शर्ट और टॉप्स रेंज निकाल रहे हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा वो अवेयर हैं, उनको ज़्यादा पता है कि किस तरीके से हम आगे फ्यूचर में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे अगर हमने सही प्रोडक्ट ऑप्ट नहीं किया आज की डेट में। तो हम जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से आपने ये आइडिया आया और आपने अपनी कंपनी शुरू की, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस नाम की कंपनी है, कितने तरह के प्रोडक्ट हैं, कितने तरह के कपड़े आपके द्वारा बनाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हमारा ब्रांड का नाम बैम्बूलॉजी है। बैम्बू स्टार्ट होता है बैम्बू प्लस बायोलॉजी, सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक। सो हमारा ब्रांड सिर्फ उसी का नहीं ध्यान रखता वेगन होने के साथ साथ कि पेस्टिसाइड को मतलब पेस्ट कंट्रोल के थ्रू पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को मारना है, बल्कि नेचर को, प्लेनेट को वो करना है। तो वो सोचते हुए हमारा जो प्रोडक्ट की रेंज है कम्प्लीटली वो बैम्बू सेंट्रिक ही है और बैम्बू फोकस ही है। तो अभी हम बैम्बू में जो एसेंशियल नीड है एक वेमेन की, वो इनर वेयर लाइन, एक्टिव वेयर जो भी जिम वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। एंड उसके साथ अभी जैसे मैंने बताया कि हम यूथ के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सो दैट वो जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकें प्लैनेट के हार्म को। इनफैक्ट एक कॉटन टी शर्ट में हमें 500 ग्राम मिनिमम पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड होता है और 2700 लीटर पानी का कंजप्शन ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू बैम्बू। आज की डेट में हमें पता है कि 2% भी पीने लायक पानी नहीं है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज़ करती है वो 100% वही पानी यूज़ करती है, क्योंकि हम समुद्र के पानी से कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं, वो कंजप्शन में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन वो पानी को बचाना भी है। तो ब्रांड का नाम बैम्बूलॉजी है, बायोलॉजी को सोचते हुए। उसके बाद हमारी वेबसाइट का नाम है बैम्बूलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और हम अपनी ही वेबसाइट के अलावा अगले 15 चैनल्स पे और अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो। सस्टेनेबल स्पेशली सारे पोर्टल हमें बहुत एंटरटेन करते हैं और प्रमोट करते हैं, बुलाते हैं। जैसे हम पिछले 2 साल से ब्राउन लिविंग पे हैं, अमाला अर्थ पे हैं, सस्पायर पे हैं, सस्टेन कार्ट है, अपसाइकिल लक्स है, म्योला है, नवकृति है। देयर मैनी मोर आर एडिंग अप जो इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक, हैंडमेड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट ही बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो बैम्बूस के जो कपड़े हैं, रॉ मटेरियल उसमें बैम्बू यूज होता है, तो ये कैसे आप मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो बैम्बू का फाइबर है, वो कैसे कहाँ से लाते हैं, क्या उसकी कॉस्ट रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कॉस्ट अभी क्योंकि हमारा बैम्बू का फाइबर बैम्बू से आ रहा है, बैम्बू की वुड को काट के उसके सेलुलोजिक फाइबर में कन्वर्जन करके एक सेलुलोजिक फैब्रिक बनाया जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ एक बैम्बू प्लांट में होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ उस कपड़े में भी आ जाती हैं कि उसमें बैक्टीरिया, क्योंकि उसको पेस्टिसाइड क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है, उसमें पेस्टिसाइड पेस्ट लगते ही नहीं है, कोई इंसेक्ट लगते ही नहीं है, तो वो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं बैक्टीरिया और उन सबसे रेजिस्ट करने के लिए। प्लस इसमें अभी जो है क्योंकि स्केलेबल बिजनेस नहीं है और इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, तो अभी जो सेलुलोजिक फाइबर बन रहा है, जो बनाया जा रहा है बिरला ग्रुप के थ्रू, वो अभी उतना चीप नहीं है क्योंकि स्केलेबल नहीं है। तो अभी ये कॉटन से आप कहोगे 10% महंगा है प्रोडक्ट, 10 से 15% महंगा है, लेकिन एक टाइम में जैसे भी ये बिज़नेस स्केलेबल होगा तो ये कॉस्ट है ना कॉटन से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी और इसकी प्लैनेट और पर्सनल बेनिफिट तो हैं ही हैं। मैम, बात करें जैसे कॉटन के कपड़े आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लोगों को सस्ते भी पड़ते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जो बैम्बू से बने हुए कपड़े हैं, इनकी क्या लाइफ रहती है, कितना फ़ायदा रहता है, कितना अलग होते हैं ये पॉलिस्टर और कॉटन से पहनने में, थोड़ा सा देखिए पॉलिस्टर का तो ऐसा है कि पॉलिस्टर से तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पॉलिस्टर का कपड़ा 1000 साल में भी बायोडिग्रेड नहीं होता। तो उसकी लाइफ ऐसी है कि वो 1000 साल जो मिट्टी में डालने के बाद भी बायोडिग्रेड ना हो, तो वैसी लाइफ तो चाहिए भी नहीं। और आज की डेट में लोगों को एक चेंज और वैरायटी भी चाहिए, तो उसको देखते हुए हमारा कोई भी बैम्बू का कपड़ा एवरेज 2.5 से 3 साल
बंदा पहन सकता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और यूजुअली कॉटन के भी कपड़े हम देखें तो 2.5-3 साल में भी पहनने के बाद फटते नहीं, हम किसी और को दे देते हैं। बट आज की डेट में कॉटन का कपड़ा भी बायोडिग्रेडेबल होने में 500 साल लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं उसकी वजह से उसका बायोडिग्रेड होने का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हम प्लैनेट को हार्म नहीं कर रहे, बट वो इक्वली अगर आप कहो तो कॉटन के बराबर में अगर कॉटन आप 3 साल पहनोगे, अगर कॉटन की लाइफ 60 वॉशेस की होंगे तो इसकी लाइफ 50 वॉशेस से ऊपर है। तो मोर लेस कंपैरिजन में इक्वल है, बट ये जो हेल्थ बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं वो एक लग्जरी ब्रांड में बहुत कुछ पे करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जब शुरुआत आपने की, करीब 20-22 साल आपने अलग अलग मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स थे उनके साथ काम किया, और अब पिछले 2-3 साल से आप अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, तो कितना कठिन या कितना आसान है एक जगह इस्टेब्लिश नौकरी करना, बड़े ब्रांड के साथ जुड़े रहना और फिर अपना काम शुरू करना, कितना कठिन रहा, कितना आसान रहा, थोड़ी वो जर्नी के बारे में बताएं। बहुत कॉर्पोरेट के साथ काम करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उनके सिस्टम प्रोसेस हर एक चीज़ बने हुए होते हैं। आपको उसमें बहुत ज़्यादा आपकी सिर्फ डीलिंग और आपकी टाइमलाइन और फॉलोअप ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। बट जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्कीम्स बहुत बनाई है विमेन एंटरप्रेन्योर को फंड करने के लिए, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही है टीम। वो एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो वो उस लेवल पे सपोर्ट नहीं होता। हमने IIM काशीपुर से इंक्यूबेशन करने के बाद भी आज तक गवर्नमेंट का कोई भी फंड और सपोर्ट आज तक हम नहीं उठा पाए हैं। हमने जो भी आज तक कमाया अपना पूरी पूंजी झोंक दी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, लेकिन अभी तक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला जो हम सोच रहे थे, जिसकी हमने एफर्ट मैं कहूँगी शायद उतनी मारी भी नहीं कोशिश किया, बट हम डीमोटिवेट हुए और हम रुक गए। बट अब हम VC फंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो लोग क्योंकि इसकी ज़रूरत को समझ रहे हैं और उनको पता है कि आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम आगे इतना सारा वेस्ट रखेंगे कहाँ जो कभी बायोडिग्रेड ही नहीं होगा, उसके लिए जगह कहाँ से लाएंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे जो बीमारियाँ और पॉल्यूशन और वो सब फैल रहे हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे को सोचते हुए अब जो है प्राइवेट बहुत सारे सेक्टर्स आ रहे हैं आगे बढ़ के, और उनको पता है क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट भी दे रहा है प्लैनेट बेनिफिट के साथ, और हेल्थ टेक में काफ़ी कुछ आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अभी हमारी 2-3 VC के साथ डिस्कशन चल रहा है जहाँ हमें बड़े पॉजिटिव मिल रहे हैं रेस्पॉन्स, और आई एम श्योर मतलब किसी अच्छी उसके साथ हम एसोसिएट होकर इस मिशन को बड़ा कर पाएंगे और बड़े लेवल पे लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम इसको क्वांटम में काम करेंगे हम अपनी कॉस्ट को 25% रिड्यूस कर सकते हैं। आज हम ये नहीं कह रहे कि वैमोलॉजी लग्जरी ब्रांड है, आज हम कह रहे हैं कि ये मिड प्रीमियम ब्रांड है, मिड इकोनॉमी में एक स्लाइटली प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करता है। बट जैसे ही अगर कोई फंडिंग हुई और ये हम बेटर कॉस्ट पे ले पाए तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल इकोनॉमी ब्रांड है और हम इसको मैक्सिमम रीच तक पहुंचा देंगे। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि एक जो कॉटन है या पॉलिस्टर है उससे काफ़ी फ़ायदेमंद ये प्रोडक्ट हैं, आपके कपड़े आपके जो बनाए जाते हैं आपके द्वारा, जो कस्टमर हैं जो आपके प्रोडक्ट लेते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से या आपकी वेबसाइट से, उनका किस तरह का रिस्पांस रहता है, रिपीट कस्टमर कितने रहते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। अभी तो क्योंकि मिशन हमने स्टार्ट किए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ, हार्डली 2 साल हुए हैं, और उसके साथ जो है हमने प्रोडक्ट भी धीरे धीरे ऐड ऑन किए। बट ये है कि एक कस्टमर आके अगर एक प्रोडक्ट पहली बार में लेता है तो दूसरी बार में वो 4 प्रोडक्ट लेके जाता है। तो हमारा जब वो कस्टमर रिपीट वापस आता है तो वो 4 गुना बिजनेस हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, वो इनफैक्ट कॉल करके हमें बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या आगे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कस्टमर का प्यार ही है जिसने हमें मोटिवेट किया एक पीरियड 20 से यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैम, अलग अलग ब्रांड्स द्वारा भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो आपका ब्रांड कितना फ़ायदेमंद है महिलाओं के लिए अगर वो इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा। बाकी लोग ब्रांड जो बना रहे हैं पीरियड पैंटीज, बहुत सारे तो जब शुरुआत हुई इसकी तो चाइना से माल आ रहा था, जब चाइना से माल आ रहा था तो सारा पॉलीमाइड पॉलिएस्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट था। उसके बाद लोगों ने जब देखा कि हाँ इस चीज़ की डिमांड है और ये रिक्वायरमेंट है, तो तब इंडियन कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर ने बनाना शुरू किया, उन्होंने कॉटन में बनाना शुरू किया। हम उनसे अलग इस तरीके के हैं कि हम बैम्बू में बना रहे हैं। तो बैम्बू क्योंकि नेचुरली एंटीबैक्टीरियल एंटी ऑर्डर है, तो एक लेडीज़ को वो UTI इश्यूज़ और उन सब प्रॉब्लम से बचाता है।
तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि बैम्बू को लेकर प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी जी। बात कर चुके हैं और आप भी इसमें आई हैं, तो अब गवर्नमेंट से या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे किस तरह की उम्मीद करती हैं, करना चाहेंगी आप, या क्या उनसे आशा है? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट तो कर रही है। जैसे अगर हम कहें तो हमारे पास फंड्स नहीं थे स्टार्टअप इंडिया महाकुंभ में, तो उन्होंने हमें मौका दिया कि DIPP सर्टिफाइड हो आप, तो आप फॉर्म भरो और हम आपको फ्री वो देंगे। तो वहाँ फ्री स्टॉल लगाने से कई सारे VCs वहाँ पर आए और उन्होंने उस इनोवेशंस को देखा और उन्होंने हमें वेलकम किया कि आप अपनी पिच को हमारे सामने रखें, और फिर वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे आप और बहुत सारे कॉलेजेस और वो भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करा मतलब जिसके थ्रू, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम्स तो बना रही हैं, बट मैं चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर एक पुश होना चाहिए कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर को आप फंडिंग में एक सपोर्ट करें, पेपर वर्क में, उन सब में इनिशिएट करें, मोटिवेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट है ना सिर्फ आपका एक नॉर्मल अकाउंट खोलने में ही इंटरेस्टेड हो और बिजनेस अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, लाइक SBI बैंक। तो मैम, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, अगर कोई उसको लेना चाहे तो किन किन प्लेटफॉर्म में है? आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जहाँ से वो परचेज कर सके आपके प्रोडक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर किसी को भी प्रोडक्ट लेना है और वो हमारी वेबसाइट www.bambologytrends.com से लेता है, तो हम हमेशा कस्टमर को एक एडिशनल बेनिफिट देते हैं। जो हमें मार्केट प्लेस पे कमीशन देना पड़ता है, उस कमीशन को हम हटा देते हैं। तो हम प्रायोरिटी हम ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सस्ते और अच्छे दामों पर प्रोडक्ट पहुंचा पाएं। उसके लिए कस्टमर को हमारी वेबसाइट bambologytrends.com से बाय करना पड़ेगा। अगर कस्टमर वैसे हमें ढूंढना चाहे तो हम Amazon, फ्लिपकार्ट, अमाला आर्ट, ब्राउन लिविंग, सस्पायर, सस्टेन गार्ड, नावकीर्ति, म्योला, बहुत सारी वेबसाइट जो बिल्कुल ऑर्गेनिक और प्योर सस्टेनेबल बेचते हैं, उन पे अवेलेबल हैं। ये थी हमारे साथ फहमी चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि वह और उनकी पार्टनर आकांक्षा मिश्रा द्वारा बैम्बोलॉजी ट्रेंड्स के जरिए तमाम तरह के ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें पूरी तरह से बांस या बैम्बू का इस्तेमाल होता है। यह कपड़े लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इनकी कंपनी को लगातार इस तरह के अलग अलग कपड़ों की डिमांड्स भी आ रही हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।